शांति। आज 10 मई 2024 है। आज के स्लोगन में बहुत गहराई से बेहद की वैराग्य वृत्ति की निशानी बताई है। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति का अर्थ ये नहीं कि हम स्वयं किसी चीज़ से या किसी वस्तु से किनारे हो जाए या किनारा कर ले। नहीं, वैराग्य वृत्ति का अर्थ यही है कि चारों ओर सुख सुविधाओं से संपन्न हो, फिर भी ये हद के सुख सुविधा रूपी आकर्षण हमारे मन और बुद्धि को आकर्षण में ना लाए। इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति। और ये भी नहीं कि हमारे पास कोई स्थूल सुख सुविधा नहीं है, कोई ऐसी प्राप्ति नहीं है, फिर हम कहें कि हम तो वैरागी हैं, हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज है। नहीं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति की जो अनुभूति है, कि जो वो स्थिति है, वो तब है जब हमने हमारे अंदर के जो राग अनुराग है, जो आकर्षण है, उसको विजयी पाई है, उस पर जीत पाया है। तब जाकर के बेहद की वैराग्य वृत्ति की अनुभूति हम कर सकते हैं। जब हमने सुख सुविधा के राग और अनुराग को अनुभव ही नहीं किया है और उस पर जीत नहीं पाई है, तो उसे बेहद की वैराग्य वृत्ति भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है कि जो सच्चे सच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति वो है जो राज ऋषि होते हैं। राज ऋषि का अर्थ यही है, सर्व प्राप्ति संपन्न, स्थूल रूप से सब कुछ सुख सुविधा प्राप्त होते हुए भी मन और बुद्धि सदा उपराम रहे। इसको ही कहा जाता है राज ऋषि। तो ऐसे राज ऋषि की स्थिति तब कर पाते हैं, जब उसी स्थिति में तब स्थित हो पाते हैं जब हम अंदर से सर्व प्राप्ति संपन्न हो। न केवल स्थूल रूप से प्राप्ति संपन्न सुख सुविधा से संपन्न हो, लेकिन अंदर से सर्व प्राप्ति संपन्न हो, सूक्ष्म खजानों से, सूक्ष्म सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो, आत्मा तृप्त हो, भरपूर हो। तो बाहर की कोई भी सूक्ष्म या स्थूल आकर्षण आत्मा को हिला नहीं सकते, आकर्षित नहीं कर सकते, बल्कि आत्मा अंदर से जिनसे सर्व प्राप्ति प्राप्त हुई है, वो स्रोत, वो सर्वशक्तिवान भगवान के साथ अपने मन बुद्धि का तार जुड़ा रखता है, ताकि निरंतर प्राप्ति की अनुभूति करते रहें। जब अंदर से सर्व प्राप्ति संपन्न हो, तृप्त हो, तब आराम से उपराम वृत्ति हम अपने आप को बना सकते हैं, उपराम वृत्ति की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। और इसी को ही कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति। ओम शांति।